जैसा कि आपको पता है 24 फरवरी सोमवार को आपके हिंदी विषय का पेपर होना है। तो बहुत बच्चों का डिमांड है कि हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ और यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आपका पेपर आने वाला है और आपका पेपर कितने नंबरों का रहेगा, आपका जो समय रहेगा कितने घंटे रहेंगे, आपको किस तरह से एग्जाम में लिखना है, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी और आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 तक का संपूर्ण आंसर दिया जाएगा। और यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपको यहां पे 60 नंबर पूरे मिलेंगे। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहां पे देखिए पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा, आपका इस तरह से कुछ कोडिंग रहेगा, ठीक है। यहां पे देख लीजिए ये जो पेपर है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा है और यहां पे वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए जारी हुआ है। आपके विषय हिंदी भाषा का है, प्रथम भाषा का है, यहाँ पे कक्षा 8वीं है। यहाँ पे आपका जो परीक्षा अवधि यानी समय रहेगा वो 2 घंटे 30 मिनट रहेंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 60 नंबरों का रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर पहला। यहां पे बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। यहां पे देखिए निर्देश दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आपको एक क्वेश्चन का 1 अंक ही मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। यहां पे आता है क्वेश्चन नंबर पहला, गांधी जी में सेवा भावना डैश डैश थी। तो आपको बताना है प्रबल। क्या बताना है? प्रबल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़िए, धन का स्वभाव कैसा होता है? तो आपको याद रखना है धन का जो स्वभाव होता है वो चंचल होता है, यानी कभी भी आ सकता है और कहीं भी जा सकता है, ये स्थिर नहीं रहता। इसलिए धन का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? चंचल होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया? तो मोहन का सत्याग्रह में उसका साथ जानते हैं आप लोग किसने दिया? तो आपको बताना है मित्रों ने। किसने दिया? मित्रों ने, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आपके अनुसार महेश्वर का प्राचीन नाम क्या होना चाहिए? तो याद रखिए महेश्वर का प्राचीन नाम जो है वो महिष्मति है, ठीक है। याद रखिएगा महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? महिष्मति। तो आइए बढ़ते हैं आगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे पूछा गया, हे भगवान, वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो आपको बताना है विस्मयबोधक। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद यहां पे हम बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6 से 10 तक, जहां पे आपको रिक्त स्थान दिया गया है। इसके बाद निर्देश यहां पे आपको पढ़ना है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसके बाद पहला क्वेश्चन आता है 6वां नंबर। यहां पे 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? गांधी जी अपनी पत्नी और जर्मन मित्र, यानी गांधी जी की जो पत्नी का नाम था वो कस्तूरबा गांधी था और उनके जर्मन जो मित्र था उनका नाम था हरमन कालेन वाक, ठीक है। तो ये आपको लिख देना, के साथ जहाज से इंग्लैंड रवाना हुए थे। यहां पे आपको उनकी पत्नी का नाम और उनके मित्र का नाम लिख देना है। कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी का नाम था, याद रखिएगा गांधी जी की पत्नी का जो नाम था कस्तूरबा गांधी था और क्या कहते हैं उनके जो मित्र का नाम था हरमन कालेन वाक था, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7, आत्मविश्वास डैश डैश की कुंजी है। तो आपको याद रखना है आत्मविश्वास जो है वो सफलता की कुंजी है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम, तो याद रखिएगा आर्यभट्टीय। क्या लिखना है? आर्यभट्टीय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, गिरधर की कुंडलियों में डैश डैश की अनुभवजन एवं उपयोगी बातें हैं। तो यहां पे लोक जीवन, क्या लिखना है? लोक जीवन, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 है, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, पंक्ति में डैश डैश रस है। तो आपको बता देना है वीर रस। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहां पे अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक दिया गया है। यहां पे निर्देश आप पढ़ सकते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों
के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यहां पे 11 से 16 तक जो प्रश्न दिया हुआ है, यहां पे देख लीजिए, ये 11 से 16 तक के प्रश्न हैं। इन सभी क्वेश्चनों के आपके 2 अंक मिलेंगे, आप इसको याद कर लीजिए। यहां पे मैं आइए इनका आंसर भी दिखा देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है सत्याग्रह का अर्थ क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है गुप्त काल की प्रमुख 2 साहित्यिक कृतियों के नाम लिखिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 है कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 है लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था। यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 है नर्मदा घाटी में किस सभ्यता के पत्थर के औजार मिले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है अम्बुज के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक का आंसर दिखा देता हूं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, जिसमें आपसे पूछा गया सत्याग्रह का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर आप याद करिए। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। यह अहिंसा के माध्यम से अन्याय तथा अत्याचार का विरोध करने की विधि है। तो ये आंसर आप याद कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा गया है गुप्त काल की प्रमुख 2 साहित्यिक कृतियों के नाम लिखिए। तो यहां पे क्वेश्चन है गुप्त काल की प्रमुख 2 साहित्यिक कृतियों के नाम। तो यहां पे पहला नंबर है कालिदास। कालिदास क्या हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। इसके बाद दूसरा है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का हो जाएगा आर्यभट्टीय। ठीक है, इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, जिसमें आपसे पूछा गया कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। तो इसका उत्तर है कोयल की प्रशंसा उसकी मधुर आवाज और कर्णप्रिय गायन के लिए की जाती है, जो सभी को आकर्षित करता है। इसका आंसर आपको अच्छे तरह से तैयार कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था। तो इसका जो आंसर है लता जी की सफलता का मूल मंत्र था कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासन। ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। इन सभी आंसरों को आप कॉपी में लिख कर याद करिए, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 है नर्मदा घाटी में किस सभ्यता के पत्थर के औजार मिले। तो यहां पे आपको उत्तर याद करना है नर्मदा घाटी में पाषाण युग, पूरा पाषाण काल की सभ्यता के पत्थर औजार मिले। इस तरह से इसका भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा गया है अम्बुज के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहां पे जो अम्बुज के पर्यायवाची शब्द हैं कमल और जलज। ये आंसर आपको याद कर लेना है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 से आगे देखेंगे। यहां पे देख लीजिए आपका लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। ये सभी क्वेश्चन आपके 3-3 अंकों के हैं। 17 से जो भी 22 तक प्रश्न हैं वो सभी 3 अंकों के प्रश्न हैं। यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देख लीजिए, गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहां प्राप्त होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, मुक्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 20 है, संगीत संजीवनी कैसे बनता है। ये क्वेश्चन देखिए, संगीत संजीवनी कैसे बनता है। यहां पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, अपने प्रधानाध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए। यहां पे पहला का नंबर है पहाड़ टूट जाना। यहां पे खा नंबर है टस से मस ना होना। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक का आंसर दिखा देता हूं। यहां पे देखिए ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक का पूरा उत्तर, लघुत्तरीय प्रश्न जो कि पूछा गया था। 17 नंबर प्रश्न क्या दिया था, गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा। तो इसका आंसर आप नोट करिए। इसका आंसर जो है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका दूसरी बार इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वहां भारतीयों को भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ रहा था। गांधी जी ने
उनकी मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 18। यहां पे देखिए क्या पूछा गया था, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहां प्राप्त होता है। इसका उत्तर है मेरो मन अनंत कहां सुख पावे के अनुसार सुख केवल ईश्वर के चरणों में और उनके प्रति समर्पण में प्राप्त होता है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया था, मुक्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते हैं। यहां पे इसका उत्तर है, मुक्तानंद जी का मानना था कि मुक्त की दवाइयां रोगियों के प्रति सच्चे समर्पण का प्रतीक है और इससे गरीब लोगों की मदद होती है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया गया था, संगीत संजीवनी कैसे बनता है। तो इसका उत्तर है, संगीत संजीवनी बनता है जब यह मनुष्य को मानसिक शांति, आनंद और प्रेरणा प्रदान करता है। यह जीवन को उत्साह और ऊर्जा से भर देता है। इसका यह आंसर, बहुत छोटे छोटे आंसर लिखे गए हैं, आपको बहुत बढ़िया सटीक आंसर यहां पे दिया गया है। और आपके सभी विषय की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी और सभी विषयों के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। अगर इतना आप तैयार कर लेते तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आपसे पूछा गया है, अपने प्रधानाध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहां पे आपको इसी तरह से प्रार्थना पत्र लिखना है। यहां पे आपको लिखना है, सेवा में प्रधानाध्यापक जी। यहां पे आप आगे देखिए तो अपने विद्यालय का आप नाम लिख दीजिएगा और स्थान आप कहां से हैं वो लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पे लिखना है विषय, चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिखेंगे, यहां पे कक्षा लिख देंगे, कक्षा आप किस कक्षा में हैं, का छात्र हूं, मुझे उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेना है, जिसके लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, कृपया मुझे यह प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद आगे यहां पे आप लिखेंगे, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी, अपना नाम यानी शिष्य का नाम आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे तिथि और तारीख लिख देना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखेंगे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए। ठीक है, यहां पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पहाड़ टूट जाना। ठीक है, बहुत बड़ा संकट आ जाना। पहाड़ टूट जाना का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा संकट आ जाना। यानी वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि पिता की मृत्यु के बाद जो होता है परिवार के ऊपर क्या होता है, पहाड़ टूट जाता है। ठीक है, पिता की मृत्यु से परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखेंगे इसी का आगे, टस से मस ना होना, अपनी जगह से ना हिलना। इसके बाद इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, लाख समझाने के बाद भी वह अपनी बात पर टस से मस नहीं हुआ। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक। तो आगे यहां पे आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। यहां पे आप निर्देश पढ़ दीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यहां पे प्रश्न क्रमांक 23 देख लीजिए, नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, अपने भी विमुख पराये वन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर भी घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। इसका अथवा यहां पे आप देखेंगे, अथवा सहित का आंसर आपको यहां पे मिलने वाला है। तो यहां पे देख लीजिए, रणभेरी सुन सुन विदा विदा, जब सैनिक पलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए, जल कण कुछ ढुलक रहे होंगे। तो इनका हम संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको आंसर सहित दिखाएंगे। तो यहां पे आप पहले क्वेश्चन 24 देख लीजिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या करिए। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसका
गद्यांश पढ़ लीजिए, इसके बाद चलिए आइए मैं आपको इसका आंसर भी दिखा दूंगा। ठीक है, यहां पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये क्वेश्चन जो है आपके 5 अंकों का, ये आप पढ़ लीजिए। आपको अपठित गद्यांश पढ़ना है और फिर ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, 5 क्वेश्चन जो दिए हुए, इन 5 का आंसर देना है। मैं आपको एक साथ इन सभी का आंसर भी दिखाऊंगा। यहां पे आप देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 26, यहां पे दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि आपके 5 अंकों का है। जैसा कि पहला नंबर दिया राष्ट्रीय पर्व, खेलों का महत्व, विद्यालय का वार्षिक उत्सव। ठीक है, यहां पे आपको 3 पॉइंट में एक ही पॉइंट के बारे में आपको निबंध लिखना है। इस तरह से ये पेपर जो है आपका कंप्लीट होता है। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक का आंसर दिखा देता हूं। यहां पे देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 23 जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप यहां पे देखने वाले। क्या पूछा गया था, नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसका आंसर आप देखेंगे, यहां पे आप पद्यांश को पढ़ लीजिए। क्या पूछा गया था, अपने भी विमुख पराये वन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर भी घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। और यहां पे इसका देखिए सप्रसंग व्याख्या सहित पूरा लिखा गया है, तो इसको आप पढ़ लीजिए पूरा यहां पे। ठीक है, यह पंक्तियां मनुष्य के जीवन में आने वाले कठिन समय को दर्शाती है। कवि ने कहा है कि कठिन समय में अपने भी पराये हो जाते हैं और निराशा जीवन में घेर लेती है, निराशा जीवन में घेर लेती है। ऐसे में धैर्य और आत्मबल बनाए रखना जरूरी है। इस तरह से इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो जाता है। और इसके बाद आता है अथवा इसका पद्यांश आप पढ़ेंगे। रणभेरी सुन सुन विदा विदा, जब सैनिक पलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए, जलकण कुछ ढुलक रहे होंगे। इसका जो सप्रसंग व्याख्या है, यहां पे आप देखिए क्या कहा गया है सप्रसंग व्याख्या। इस पंक्ति में कवि ने सैनिकों की विदाई के दृश्य का वर्णन किया है। सैनिक देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं और परिवारजन उनकी विदाई में आशीर्वाद और प्रेम के साथ अश्रुपूर्ति नेत्रों से उन्हें विदा कर रहे हैं। इस तरह से ये देख लीजिए इसका आंसर। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का सप्रसंग व्याख्या यहां पे दिया गया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, या वीडियो को आप रोक के लिख लीजिए। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें अपठित गद्यांश पढ़ना था और पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देना था। इसका 5वां नंबर यहां पे 25 का पहला है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर है सड़क सुरक्षा सप्ताह का महत्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, वर्ष 2023 में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, तो 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये इसी का आता है क्वेश्चन नंबर 3, सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है, तो हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा है, सड़क सुरक्षा सप्ताह किस उद्देश्य से मनाया जाता है, तो यहां पे आपको उत्तर लिखना है सड़क सुरक्षा के महत्व का जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके बाद यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का आता है आपका 5वां नंबर, सड़क दुर्घटनाओं में मौतें किन कारणों से होती है, तो आपको बता देना है तेज रफ्तार के कारण, शराब पीकर गाड़ी चलाना जिसके कारण भी आपको दुर्घटना हो सकती है, खराब सड़क के कारण और लापरवाही के कारण। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे, तो आपका है ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, जिसमें आपसे निबंध पूछा गया था। तो आप विद्यालय का वार्षिक उत्सव के बारे में मैं आपको निबंध दिखा देता हूं। तो यहां पे देखिए आप इसको पढ़ लीजिए, ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिए। इसके बाद दूसरा शॉट यहां पे आपको करना है, अगला यहां पे दिखा देता हूं, ये रहा। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये यहां पे इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है।